सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अभी जेई मेंस ख़त्म हो गया है और अब ये जो टाइम है ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ये जो 2 महीने होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 महीने होता है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि अभी आपने जस्ट एक एग्ज़ाम दिया है तो बहुत सारे नोशंस होता है जो हम बिलीव नहीं कर रहे होता है। जैसे हम खुद पे बिलीव नहीं करता है, जब तक हम रियल एग्ज़ाम नहीं देता है तो हम कई चीज़ों में खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं या तो खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे होता है। बट पहली एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी आती है कि आपकी प्रेपरेशन एग्जैक्टली किस लेवल की है और आप एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में एग्जैक्टली कैसे बिहेव करते हो, आप प्रेशर हैंडल कर पाते हो या नहीं, या आपने इस बार नहीं किया होगा अगर तो अगली बार आप बेटर तरीके से हैंडल कर पाओगे। ये सारी जो फर्स्ट टाइम वाली चीज़ें होती है ना, ये अब तक हो गई है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट के बीच में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकता है और वो कैपेबिलिटी रखता है लाने की। अब वो आपके ऊपर है या आपके ऊपर है कि आप वो चीज़ को या आप वो अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो या नहीं करते हो। और इसी के लिए हमने रिसेंटली एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें जिन स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं गई है उससे रिलेटेड हमने बहुत अच्छे से बात की थी और हम डिटेल्ड प्लान भी शेयर करने वाले हैं। ये हमारा प्रॉपर डिस्कशन हुआ था। तो जिनका पेपर अच्छा नहीं गया या तो फिर जिनके पेपर से वो खुद सेटिस्फाइड नहीं है उनको वो वीडियो मिस नहीं करनी है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के रिलेटेड बात कर रहे होंगे जिनका पेपर अच्छा गया है या जो सेटिस्फाइड है अपने पूरे अटैम्प्ट से, जिनको लग रहा है कि उनको एक डिसेंट स्कोर इस फर्स्ट अटैम्प्ट में आ जाएगा। तो अब वो आगे क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप कमेंट्स में अपना टारगेट लिख के जाओगे, क्योंकि जब हमें टारगेट नहीं पता है ना तो हम रैंडमली भाग रहे हैं, ये फीलिंग आएगी। हम अच्छे से प्लान आउट नहीं कर पाएंगे इन 2 महीनों को और हम अच्छे से आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। जब हमें पता है कि हमारा टारगेट एग्जैक्टली क्या है तब बहुत ईजियर हो जाएगा उसके लिए दौड़ना और उसके लिए अच्छे से हार्डवर्क करना, डायरेक्शनली हार्डवर्क करना, राइट। तो सबसे पहले आप कमेंट्स में बता के जाओगे। बहुत सारे ऑप्शंस होता है, हो सकता है कि आप मेंस 2 में एक बहुत अच्छी परसेंटाइल को टारगेट कर रहे होंगे और उसके बाद आप एडवांस पे फोकस करोगे। आप करेंटली एडवांस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाह रहे हो, या तो फिर आप 50-50 रखना चाह रहे हो कि 50% आप मेंस 2 के लिए करोगे और 50% आप एडवांस को टाइम दोगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो प्योरली एडवांस को आप टारगेट करना शुरू कर देंगे और अपनी तैयारी हर दिन अपने जो मॉक्स होता है, जो चैप्टर्स होते हैं उसमें एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे होंगे। मेंटली वही प्रिपरेशन के साथ चलेंगे कि अब एडवांस करना है, मेंस में जो करना था वो हो गया है। तो सबसे पहले आप कमेंट्स में अपना टारगेट लिख के जाओगे एकदम प्रॉपर्ली कि आपका टारगेट क्या है, अब आप कैसे प्रोसीड करना चाह रहे हो और आप अब किस चीज़ को टारगेट कर रहे हो एग्जैक्टली। ये लिखने के बाद हम 2 चीज़ें करेंगे। सबसे पहला होगा कि हम अगले वीडियो में ये डिस्कस कर रहे होंगे कि आपकी जो परसेंटाइल है उसके वर्सेस में हम आपकी लाइक प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे। तो ये रिज़ल्ट के इमिडिएटली बाद या रिज़ल्ट के दिन ही हम आपसे शेयर कर रहे होंगे कि आपके जो भी रेंज में परसेंटाइल्स होगी या तो फिर एक्सपेक्टेड स्कोर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आगे कैसे प्लान आउट करना अपने प्रेपरेशन को, इसका हम प्रॉपर्ली डिस्कशन करेंगे। ये प्लान हम आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, तो उस प्लान को मिस नहीं करना है। उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आप अगले 2 महीने या अगले जो भी टाइम है उसको अच्छे से आप प्लान आउट कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया कि आपको एनालिसिस करना है कि आपने इस फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या क्या गलती किया और आपके वीक टॉपिक्स, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, मीडियम टॉपिक्स, इसका बहुत अच्छे से आपके पास एनालिसिस होना चाहिए। कौन से टॉपिक्स ऐसे थे जिसको आप शायद से स्ट्रॉन्ग मानते थे बट वो एग्ज़ाम के टाइम पे प्रूव नहीं हुए कि वो स्ट्रॉन्ग है। कई बार क्या होता है पता है कि हमने बहुत टफ़ टॉपिक्स में बहुत अच्छी पढ़ाई करके रखी होती है, इसलिए हम उसके सवाल बना लेते हैं। बट जो हाई वेटेज या फिर जो लो इनपुट हाई आउटपुट चैप्टर्स होता है ना, हम उससे मार्क्स निकालना भूल जाता है। तो अगर आपके साथ भी यही हुआ है कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे बड़े बड़े सेक्शन से मार्क्स निकाला है बट मॉडर्न फिजिक्स जैसे छोटे छोटे और लो इनपुट हाई आउटपुट वाले सेक्शन से आपने मार्क्स नहीं निकाला है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना भूल गए थे, तो सबसे पहले आप ये डन कर दोगे कि आप जो हाई वेटेज चैप्टर्स है और जो लो इनपुट हाई आउटपुट चैप्टर्स है उनमें से आप किसी को भी स्किप नहीं करोगे, ना एडवांस के लिए ना मेंस 2 के लिए, क्योंकि वो आपका स्कोर सबसे ज़्यादा बूस्ट कर रहा होगा। तो जो भी केमिस्ट्री में भी जो भी चैप्टर्स है, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर्स हो गए, ये सबको आपको अच्छे से शेड्यूल में रखना है, ये सबको स्किप नहीं करना है। सॉल्ट एनालिसिस हो गया, ये सब आप कवर कर रहे होंगे क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स है। और इसके बाद आप ये करेंगे कि आप अपने हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को अच्छे से माइंड में रखेंगे। जैसे मेरे लिए केमिस्ट्री था तो मैं केमिस्ट्री को कैसे मैनेज कर रही होंगी, उसके बाद मैं मैथ्स को कैसे मैनेज कर रही होंगी। अब वो चैप्टर जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरती हूँ, क्या उससे मेरा कट ऑफ भी नहीं निकल पाएगा, ये सिचुएशन है, तो उसको अच्छे से प्लान आउट करना है कि आपको प्रॉपर्ली अपने वीक टॉपिक्स, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और मीडियम टॉपिक्स, ये 3 सेग्रीगेशन करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट में प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करना है और अपने मीडियम टॉपिक्स को कोशिश करनी है स्ट्रॉन्ग बनाने की और अपने वीक टॉपिक्स को कोशिश करनी है मीडियम तक लेके जाने की। ये हमारा बेसिकली प्लान ऑफ एक्शन होगा। मोटा मोटा हम इसी के साथ चल रहे होंगे कि जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है
वो तो सही है, उनकी प्रैक्टिस शुरू रखनी है और उनकी प्रैक्टिस मेजरली मॉक टेस्ट के थ्रू ही हो रही होगी। मॉक टेस्ट में आप अपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले टारगेट करोगे, सबसे पहले पिक करके उनको सॉल्व करके ख़त्म करोगे, तो वहीं आपकी जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसकी प्रैक्टिस हो रही है, राइट। आपके जो मीडियम और वीक है इसको आपको एक एक लेवल अप आके लेके जाना है, ये आपका प्लान ऑफ एक्शन है। तो आपको मॉक की फ्रीक्वेंसी सबसे पहले बढ़ा देनी है और मॉक के एनालिसिस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है। मॉक एनालिसिस के लिए हमने टीआर शीट शेयर की थी, तो टीआर शीट को अभी बहुत एक्टिवली यूज़ करिए। इन 2 महीनों में आप जितनी मॉक्स दे रहे हैं, अगर आप हर मॉक का एनालिसिस टीआर शीट के थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली आपके मॉक्स को आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और उसके स्कोर में इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे से ला सकता है, ठीक है। तो मॉक्स को बढ़ा रहे होंगे और अपने वीक टॉपिक्स को मीडियम की ओर लेके जाएंगे, मीडियम टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग की ओर लेके जाएंगे। ये 2 हमारे सबसे की रूल्स रहेंगे, इन 2 की रूल्स पे हम काम कर रहे होंगे। अपना प्लान सबसे पहले बैठ के 1 घंटा एनालाइज करिए कि ये फर्स्ट पेपर आपका कैसा था। आपको हर चीज़ अच्छे से नोट डाउन करनी है कि आपके पेपर में एग्जैक्टली आपके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, कौन सी चीज़ों में आप लैग कर रहे थे, कौन सी चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है फिर भी आप पेपर में नहीं आउटपुट निकाल पा रहे थे। प्रॉपर एक एनालिसिस होना चाहिए। ये एनालिसिस आप हमसे शेयर कर रहे होंगे, आप अभी कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर हो पाए तो हम आपसे फॉर्म शेयर कर देंगे, वो फॉर्म में भी अच्छे से एकदम डिटेल में लिख दीजिए, क्योंकि कोई भी तरह का अगर हम वीडियो बना रहे हैं और उसमें हम आपको स्ट्रेटजीज़ दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैक्ड होगा, वो बहुत डेफिनेटली आपके प्रेपरेशन की एनालिसिस करने के बाद ही होगा। हम आपको ऐसे ही कोई भी प्लान नहीं दे देंगे। तो सबसे पहले हम आप सबके फॉर्म्स कलेक्ट करके आप सबकी रिस्पॉन्सेस में हम देखेंगे कि आप एग्जैक्टली किस लेवल पे हो, आपने कितनी प्रेपरेशन किया, कितनी चीज़ें रह रही है, कितनी चीज़ें हो गई है। ये सब कुछ एनालिसिस के बाद हम आपसे स्ट्रेटजीज शेयर कर रहे होंगे और इसके बाद ही हम आपके साथ प्रॉपर डिस्कशन कर पाएंगे कि कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। तो अभी सबसे पहले आपका टास्क यही है कि आप एनालिसिस अपने एंड पर डन करके हमें बताइए। तो आप एनालिसिस में अपने इस फर्स्ट अटैम्प्ट के सारी चीज़ें आप बता रहे होंगे और इसी के साथ साथ आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स का हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, ओके। अगले वीडियो में बात करते हैं और देखते हैं कि एडवांस को टारगेट करना है तो हम कैसे चल रहे होंगे। और अगर मेंस 2 में 99 परसेंटाइल प्लस ही आपका सबसे बड़ा टारगेट है, आपको एनआईटी में कोई कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए या ऐसा कोई आपका स्पेसिफिक टारगेट है, तो उसके लिए भी कैसे चलना है, कैसे हम आगे प्रोसीड कर रहे होंगे, ये भी देख लेते हैं अगले वीडियो में। अभी जितना काम बताया उतना फटाफट करके जाइए और हाई एनर्जी के साथ इस 2 महीने में अपने पूरे स्कोर को मैक्सिमाइज़ करना है। ऑल द बेस्ट।